तो आज पूरे देश भर में मां ब्रह्मचारिणी की आज भक्त पूजा कर रहे हैं। देवास से हमारे संवाददाता अरविंद भी जुड़ गए हैं। जानेंगे देवास में किस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है। अरविंद, देवास के मंदिरों में कैसी रौनक आज ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा अर्चना के लिए जुटी हुई नजर आ रही है? जी बताना चाहूंगा शाहपुर से आप देख सकते हैं देवास की मां टेकरी के तुलजा भवानी का माता का मंदिर है। तुलजा भवानी का मंदिर है। यहाँ पर तुलजा भवानी माता जो है पहाड़ी पे विराजमान है। आप देख सकते हैं शाहपुर से तुलजा भवानी माता जो है ये बड़ी मान्यता इस मंदिर की, यही कारण है कि ठीक है अरविंद, तो लौटेंगे आपके पास। दुर्गेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्गेश, किस तरीके की तस्वीरें आज शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में नजर आ रही हैं? हाँ बिल्कुल गुंजन, देखिए आज शारदीय नवरात्र का ये दूसरा दिन है और ये नवरात्र इसलिए भी बेहद खास हो जाता है क्योंकि ये कोविड काल में आयोजित होने वाला पहला सार्वजनिक त्यौहार है। क्योंकि नवरात्र के पहले जितने भी त्यौहार पड़े, चाहे वो गणेश उत्सव की बात हो, चाहे फिर महाशिवरात्रि की बात हो, या इसके पहले जो चैत्र की नवरात्र आती है वो बात हो, वो तमाम नवरात्रों में कहीं ना कहीं या तमाम त्योहारों में कोविड का ग्रहण जो है हमें साफ दिखाई दिया। लेकिन इस नवरात्र में, शारदीय नवरात्र में, ये बात थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। हालांकि यदि सुरक्षा की दृष्टि से बात करें तो तमाम गाइडलाइंस का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। गुंजन, इस वक्त मैं छोटी खेरमाई मंदिर में मौजूद हूँ जो सबसे प्राचीन मंदिर है जबलपुर शहर का। और इन दिनों यानी शारदीय नवरात्र की हम बात कर लें तो इस वक्त, क्योंकि हम हर साल ही कवरेज करते हैं गुंजन यहाँ पर, और यहाँ देखते हैं कि काफ़ी लंबी लाइन बाहर तक लग जाती है। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, कुछ एक भक्त हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं। चूँकि पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन की बात करें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें या मास्क की बात करें, ये तमाम चीज़ों का यहाँ पर पालन मंदिर समिति के द्वारा करवाया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है गुंजन की जबलपुर ज़िला प्रशासन ने ये कोशिश करी है कि जो तमाम जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पर भीड़ कम हो सके, और इसके लिए प्रशासन ने बाकायदा यहाँ पर कैमरे लगवाए गए हैं जो CCTV कैमरे हैं, और उन कैमरों के ज़रिए ऑनलाइन दर्शन की सुविधा यहाँ पर रखी गई है। यानी कि जबलपुर शहर के 7 जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, देवी मंदिर हैं, उन 7 देवी मंदिरों में ये तमाम जो व्यवस्था की गई है, जिससे लोग एक लिंक शेयर की गई है प्रशासन के द्वारा, जिससे ये बताया गया है कि किस तरीके से ऑनलाइन दर्शन आम आदमी घर बैठे कर सकता है अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टेलीविज़न पे। और आपको मंदिर आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी जो स्थिति है वो भले ही सामान्य नज़र आ रही है आंकड़ों के नज़रिए से, लेकिन जो संक्रमण है वो अभी कम नहीं हुआ है। जिस तरीके से मौसम आने वाला सर्दियों का है, भीड़ भाड़ वाला त्यौहार है, ऐसे में कोशिश ये की जा रही है प्रशासन के द्वारा कि लोग खुद जागरूक होकर खुद मंदिरों तक ना आएँ। क्योंकि देखिए शारदीय नवरात्र एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें लोग मंदिर आते हैं, जल अर्पित करते हैं, लोग सड़कों पर निकलते हैं, पंडाल लगे हुए हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर नज़र आती हैं। हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी हैं, हम उनसे पूछेंगे किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है आप लोगों के द्वारा कि भीड़ कम से कम आए, या फिर आए तो कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं तो राइट टाउन मानसवन छोटी खेरमाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये लगभग पौने 200 साल पुराना मंदिर कहलाता है। ये सोनवाड़ी नाम के से जाना जाता है, सोनारवाड़ी नाम के। व्यवस्था कैसी की गई है? यहाँ की व्यवस्थाएं माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिशा निर्देश के द्वारा जो बताया गया है, तो यहाँ कैमरे लगा दिए गए हैं और उसको एक लिंक उसमें दी गई है जिससे व्यक्ति अपने घर में जागरूकता के पूर्वक वहाँ से ही दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ जो भी मंदिर समिति के व्यक्ति हैं सब बड़े कायदे से डिस्टेंसिंग के द्वारा पूजन अर्चन, यहाँ जाने के 2-2 आदमी साथ में जाने को अनुमति दी जाती है। अब बाकायदे लड़के लगे रहते हैं गेटों में, आने जाने के लिए रोकते हैं, बताते हैं कि बताइए, हर साल हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ लगती है। जैसे कल का दिन बीत गया, आज दूसरा दिन है। कल कैसी भीड़ देखी आपने? सामान्य देखी या फिर कुछ कम देखी लोगों की? ये जो अभी इस समय कोरोना काल में ये जो भीड़ देखने को मिली, तो ऐसे भीड़ कभी नहीं भीड़ क्या ऐसी कम जनसंख्या देखने को नहीं मिली। नहीं तो 3-3 लाइन रोड तक लगती थी
अच्छा तांता लगा रहता था 4 बजे। लोग थोड़े से जागरूक हुए हैं जी इस हाँ बिल्कुल गुंजन, देखिए यहाँ पर देखिए जिस तरीके से आज दूसरा दिन है, हमने देखा कल भी मंदिरों में लोग आए थे, लेकिन जितनी संख्या में हर साल आते थे उतनी संख्या नहीं रही। यानी कि लोगों में थोड़ी सी जागरूकता आई है कि वो भीड़ भाड़ इलाकों से थोड़ा सा दूरी बना के चले। और यही इस बार नवरात्र में बेहद खास है, क्योंकि माँ भगवती की आराधना के साथ साथ हमें कोरोना से भी बचना है। तो प्रशासन और आम जनता दोनों ही ये कोशिश कर रहे हैं होगी और थोड़ा असर इसका देखने को भी मिल रहा है। ठीक है, बने रहिए दुर्गेश हमारे साथ। आलोक हमारे साथ झाबुआ से जुड़ गए हैं। आलोक, झाबुआ में आज माँ ब्रह्मचारिणी की किस तरीके से पूजा की जा रही है? मंदिरों में कोरोना को लेकर खास इंतजाम क्या किए गए हैं वहां पर? जी गुंजन, देखिए झाबुआ की बात करें तो यहाँ पर कोरोना के लगभग 3000 केस थे, लेकिन अब यहाँ पर आज ब्रह्मचारिणी नवरात्रि का दूसरा दिन है। मैं यहाँ पे जो सबसे प्राचीन मंदिर है कालका माता जी का, जो दक्षिण मुखी कालका माता जी कही जाती है, और जिस प्रकार से हम हर नवरात्रि में देखते हैं कि यहाँ सुबह 5 बजे कांकड़ आरती होती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगती है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है आम लोगों में दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे गुंजन में दिखाना चाहूँगा कि जो मंदिर है माता जी का, वहाँ जो भक्त हैं वे बिल्कुल एक एक दो भक्त ही आ रहे हैं, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं कोरोना का डर तो जरूर है और वे भीड़ जो है उससे दूरी बनाए हुए हैं। ये जो माता जी का मंदिर है, यहाँ कभी तांता लगता था, खासतौर पर नवरात्रि में यहाँ पर बड़ी संख्या में दूर दूर से भी जो झाबुआ के आसपास के इलाके हैं वहाँ से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार कोरोना के चलते यहाँ पर भीड़ जो है वो काफ़ी कम है। जो गोले बनाए गए हैं दर्शन के लिए, जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यहाँ पर गोले बनाए गए हैं ताकि वे निर्धारित जो 2 गज की दूरी है उस पर खड़े रहें। और जो मुख्य गेट है वहाँ पर जो पंडित जी हैं उन्होंने व्यवस्था करी है कि सबसे पहले हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं और तापमान मापा जाता है, उसके बावजूद ही भक्त को अंदर आने दिया जाता है। गुंजन, बिल्कुल आलोक, तमाम तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं। अगर आपके आसपास पुजारी वहां पर मौजूद हो तो उनसे जानने की कोशिश कीजिए, जो भक्त इस वक्त अपने घरों पर बैठे हैं, किस तरीके से वो मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करें, कैसे उनकी पूजा अर्चना अपने घर पर रहकर ही कर सकते हैं। गुंजन, देखिए अभी माता का श्रृंगार का समय है और पुजारी जी जो हैं वो गर्भगृह में है और इस कारण उनसे बात नहीं हो पा रही है हमारी। लेकिन जो ठीक है आलोक, बने रहिए हमारे साथ। दुर्गेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, क्या आपके पास में वहां पर पुजारी जी मौजूद हैं जो ये बता पाएं कि आज ब्रह्मचारिणी की किस तरीके से, जो दर्शक अपने घरों से इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो ये जान पाएं कि कैसे पूजा अर्चना आज करनी है, माँ को कैसे प्रसन्न करना है? बिल्कुल गुंजन, देखिए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर पुजारी जी से बात करने की, लेकिन आज चूँकि ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और सुबह से ही जो तमाम मंदिर हैं, जो तमाम देवी भक्त हैं, वो अपने अपने घरों में या अपनी सुविधा के अनुसार माँ भगवती की आराधना में जो लगे हुए हैं। हमारे साथ पुजारी जी आने वाले हैं क्योंकि अभी इस समय पूजा सुबह का वक्त है, पूजा पाठ का वक्त है। हम उनसे ही थोड़ी सी जानकारी लेके चाहते हैं कि किस तरीके से आज पूजा हो सकती है। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, कैसे विधि विधान से पूजा कर सकते हैं हम? आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन कहलाता है, ब्रह्मचारिणी माता का दिन कहलाता है। इसमें पहले की नवरात्रियों में व्यक्ति 4 बजे 5 बजे से भोर में अपनी मनोकामनाएं लेके जल ढालने के लाने देवी माता के चरणों में आते थे और अपनी मनोकामनाएं मांगते थे। भगवती उनकी मनोकामनाएं पूर्ण अवश्य करती होंगी, तब तो व्यक्ति उस श्रद्धा भक्ति विश्वास से इतना सुबह से जग के आते हैं। पर इस बार जो देखने को मिल रहा है, लोग वास्तविकता जागरूक हुए हैं और जागरूक हैं, ये देखने को मिल रहा है, सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। लोग घरों में कैसे पूजा कर सकते हैं? जो मंदिर नहीं आ रहे हैं वो घरों में कैसे कर सकते हैं? अच्छा, लोगों को व्यक्ति घरों में सवेरे बढ़िया ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके उठ के स्नान करके भगवती माँ का बढ़िया स्वच्छ धुले हुए वस्त्र, आज अगर सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो अति उत्तम कहलाएगा। ब्रह्मचारिणी का दिन है, सफ़ेद से या क्रीम कलर मिला जुला वस्त्र पहन के पूजन अर्चन करना चाहिए। यानी कि सफ़ेद चीज़ों का आज इस्तेमाल करना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहनने चाहिए, सफ़ेद फूल, सफ़ेद
जो मिठाइयाँ हैं वो अर्पित करना चाहिए माँ ठीक है, भगवती की, दुर्गेश। और कोशिश यही करें, क्योंकि बिल्कुल, देखिए पंडित जी सभी ने वो लोगों का सारी एक तरफ चीजें से बताई यही किस कहना है। तरीके से लोग अपने घरों में रहकर ही पूजा पाठ कर सकते हैं और देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है वो भी जान लेते हैं। दीपक हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, गोरखपुर में कैसी तस्वीरें आज के दिन देखने को मिल रही हैं? क्या यूपी में भी उतनी ही भीड़ या उतनी ही जागरूकता लोगों के अंदर नजर आ रही है जैसे मध्य प्रदेश में है? देखिए बिल्कुल गुंजन, यहाँ पे भी लोग जागरूक हैं। इस मंदिर में जहाँ पे हम इसमें हैं, पहले तो माँ काली के स्वरूप का दर्शन कराते हैं। गोरखपुर का ये सबसे अगर कहें तो प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पे माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप के आगे आकर के सिर निभाने से सारी जो मुरादें होती हैं वो पूरी होती हैं। भीड़ की अगर बात करें तो पिछले सालों में जिस तरह से नवरात्रि में भीड़ हुआ करती थी, इस बार थोड़ी सी भीड़ कम है, क्योंकि लोग स्वयं इस बीमारी की वजह से अपने घरों में ही रह करके पूजा अर्चना करने पर ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। हालांकि मंदिरों में भी आने का सिलसिला जारी है, लेकिन मैक्सिमम आप देखिए लोग मास्क लगा करके और एक दूरी बना करके यहाँ पे आकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर के जो पुजारी हैं, जो दूसरे मंदिर के कर्मचारी, वो स्वयं भी इस बात को लेकर के यहाँ पे आश्वस्त कर रहे हैं सभी को कि अगर वो आकर के नियम कानून के तहत पूजा अर्चना करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही वजह है कि इस काली मंदिर में जहाँ पे हर साल लोग अगर कहें तो जहाँ पे हम इसमें खड़े हुए हैं, इस समय भीड़ की वजह से हम खड़े नहीं पाते थे, लेकिन इस बार परिस्थिति बदली हुई है। लोग आ तो रहे हैं लेकिन थोड़ी देर पे आ रहे हैं और भीड़ नहीं लगा रहे, कतार नहीं लग रही है। यहाँ पे आकर के दर्शन पूजन करके अपने घरों को जा रहे हैं। गोरखपुर के सभी मंदिर जो अगर कहें कि दुर्गा मंदिर है, हर जगह की लगभग यही स्थिति है। कुंजन, ठीक है, बने रहिए दीपक हमारे साथ। शुभम हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजधानी में किस तरीके की तस्वीरें हैं वो भी उनसे जानेंगे। शुभम, आज कोरोना को देखते हुए मंदिरों में किस तरीके की व्यवस्था वहां पर की गई है, कैसी तैयारियां की गई हैं? क्योंकि कल पहला दिन था तो जाहिर सी बात है पहले दिन ज्यादा भीड़ मंदिरों में देखने को मिलती है, लेकिन आज कैसी स्थिति? देखिए गुंजन, बिल्कुल आज नवरात्रि का ये दूसरा दिन है और सबसे पहले आपको देवी माँ के दर्शन करवाते हैं, क्योंकि आज तमाम यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग पहुँचे हैं। मगर इस वक्त जो है वो आरती का समय हो रहा है और ये राजधानी भोपाल का बहुत ही प्राचीन माँ कालिका मंदिर है, जहाँ पर हर वर्ष इसी तरह से अच्छी खासी तादाद में भक्त आते हैं। कहते हैं कि जो भी माँ की पूजा आराधना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसीलिए यहाँ पर तमाम भक्त पहुँचते भी। इससे पहले हमने गणेश उत्सव देखा था, जब भी कोरोना की गाइडलाइन थी, ठीक ढंग से उस उत्सव को नहीं मना पाए थे। मगर अब जिस तरह से सरकार ने छूट दी है उसके बाद से आप देखिए ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क नहीं लगाया हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है, ये तस्वीरें आप देख ही सकते हैं। यानी पहले दिन जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई थी, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मगर आप धीरे धीरे वो सब कुछ खत्म हो गया है। एक बार मंदिर प्रांगण की भी आपको तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर ज़रूर शासन की ओर से या कहें मंदिर समिति की ओर से ये कहा गया था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मगर फिर भी यहाँ पर कोई ध्यान रखता हुआ नहीं आ रहा है। ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, इन सर्कल में आपको खड़ा होना था और इसी तरह से उचित दूरी रखनी थी। मगर आप देख ही रहे हैं तस्वीरों में कि कितने भक्तों ने यहाँ पर उचित दूरी रखी है। और क्योंकि मंदिर में जब कोई भक्त आता है तो उसके बाद उसका विश्वास भगवान पर कहीं ज़्यादा होता है और ज़्यादातर लोग ये मानने लगते हैं कि आप पूजा आराधना कीजिए, ये मास्क लगाना है, ये सब तो ठीक है, भगवान की आराधना करेंगे तो वैसे ही आपको कोरोना नहीं होगा, मगर फिर भी लोगों को थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना होगा। ठीक है शुभम, आरती होने की वजह से आपकी आवाज़ कुछ कम हम तक पहुंच रही है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए देवास से अरविंद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अब आपकी आवाज़ अगर वहां से साफ मिल पाए तो वहां बताइए किस तरीके की तस्वीरें हैं, कैसा वहां पर मंदिर में मंजर देखने को मिल रहा है? संपर्क उनसे फिर से नहीं हो पा रहा है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्गेश जबलपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दुर्गेश, जिस तरीके से आपने मंदिर की तस्वीरें भी दिखाई और पंडित जी ने भी बताया कि किस तरीके से पूजा अर्चना की जाए, कैसे देवी को प्रसन्न किया जाए, ब्रह्मचारिणी देवी की खास क्या महत्वता है, उसको लेकर अगर अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें तो?
बिल्कुल, देखिए शारदीय नवरात्र के वैसे तो 9 ही दिन 9 ही देवियों की जो पूजन होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और हर एक देवी का अपना अलग अलग रंग होता है, अलग अलग पूजा विधि होती है। आज माता ब्रह्मचारिणी की पूजा है और सुबह से ही जिस तरीके से जो परंपराएं निभाई जाती है नवरात्र में वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमें पुजारी जी ने बताया कि जो सफ़ेद चीज़ें होती हैं उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यानी कि सफ़ेद वस्त्र पहने, सफ़ेद फूल चढ़ाएं माता को, सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, सफ़ेद आसन उनको दें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आज के दिन करना चाहिए। स्वाभाविक बात है गुंजन, देखिए जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि तमाम त्यौहार किस तरीके से लोगों ने घरों में कैद रहकर मनाए हैं। इस बार उम्मीद थी प्रशासन को या फिर कहना चाहिए आम जनता को कि इस नवरात्र में कुछ हद तक उन्हें थोड़ी सी राहत मिलेगी, तो प्रशासन ने वो कहा भी, सरकार ने वो कहा भी कि कुछ हद तक हम राहत देंगे, लेकिन फिर भी आपको खुद से बचकर चलना है। तो यही हम चीज़ें हर जगह देख रहे हैं गुंजन की किस तरीके से व्यवस्थाएं जो प्रशासन के द्वारा की गई हैं, जिस तरीके से व्यवस्थाएं जो मंदिर समितियों के द्वारा की गई हैं। क्योंकि यदि हम जबलपुर की ही बात कर लें गुंजन, तो तमाम वो चीज़ें होती हैं जो संक्रमण को रोकने के लिए अभी पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी आम जनता और प्रशासन की ये कोशिश है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हालात बनने वाले हैं शहर के वो उतने ख़राब हालात ना बने, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आंकड़ों में काफ़ी कमी आई है। तो इस शारदीय नवरात्र में तमाम देवी भक्तों का और हम सबका यही एक मांग है माँ भगवती से कि कम से कम इस कोरोना काल से इस पूरी दुनिया को निजात दिलाएं, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है। हर एक तीज त्यौहार हमने किस तरीके से मनाए हम बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये जो ज्योतिष होते हैं या कहना चाहिए जो पुजारी होते हैं वो इसे बेहद शुभ संकेत मान रहे हैं कि इस शारदीय नवरात्र से यदि छूट देना शुरू की गई है और आंकड़े भी काफ़ी कम आ रहे हैं। जबलपुर की बात करें या पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, मृत्यु दर कम हुई है, रिकवरी रेट में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और नए आंकड़े कम हो रहे हैं। तो ये तमाम जो संकेत हैं ये शुभ संकेत माने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि शारदीय नवरात्र के साथ ही कोरोना का संकट भी लगभग खत्म हो जाएगा। हो चुका है और कितने ही त्योहार ऐसे नहीं निकल गए जो लोगों ने घरों में रहकर मनाए हैं। ठीक है दुर्गेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद आपका भी, आलोक और दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।